नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। वसई में 15 दिनों में 3 उच्च शिक्षित युवकों ने अपनी जान दे दी। तीनों की कहानी एक जैसी थी। 21 वर्षीय युवक के पास एक मोबाइल था। तीनों युवकों ने आत्महत्या से पहले कोई नोट नहीं लिखा था। एक ने आत्महत्या से पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, जबकि दूसरे के पास लोक मोबाइल था। बारामती समाचार चलती एसटी बस में यात्री पर भीषण हमला। यात्री गंभीर रूप से घायल, हमलावर ने खुद पर भी किया हमला। चलती एसटी बस में एक यात्री पर कोयोट द्वारा हमला किए जाने से हड़कंप मच गया है। बारामती इंदौर मार्ग पर कटेवाड़ी में हुई इस घटना में हमलावर ने खुद पर भी हमला किया है। इस हमले में दोनों घायल हो गए और पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। चिपलून पति पत्नी आत्महत्या मामले में नया मोड़। 2 महीने पहले हुई थी शादी, लेकिन बड़ी जानकारी सामने। रत्नागिरी क्राइम न्यूज। रत्नागिरी के चिपलून में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। पति पत्नी ने वशिष्ठी नदी में छलांग लगा दी। बाइक चलाते समय गड्ढे में फंसकर गिरा बुजुर्ग, कार के नीचे कुचला। पुणे में हुए हादसे का एक रोमांचक सीसीटीवी फुटेज। पुणे के औंध इलाके में व्यस्त राहुल होटल के सामने एक कार ने गड्ढे से टकराकर सड़क पर गिरे बुजुर्ग को कुचल दिया। महिलाओं में बढ़ रहा है फेफड़ों का कैंसर। धूम्रपान से बढ़ता है खतरा। इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज। महिलाओं के स्वास्थ्य में फेफड़ों के कैंसर पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि डॉक्टरों ने पाया है कि खांसी की शिकायत लेकर आने वाले 25 से 35 वर्ष की आयु के 10 मरीजों में से 3 कामकाजी महिलाएं शामिल होती हैं। पत्नी से अनैतिक संबंध के शक में युवक की हत्या। आखिरकार आरोपियों को कड़ी सजा। कोर्ट में परिजनों का हंगामा। पत्नी से अनैतिक संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुणे में कारोबारियों के घर डकैती। वॉकी टॉकी से किया था चकमा। पुलिस ने 1200 किलोमीटर तक पीछा किया। गिरोह पकड़ा गया। 19 जुलाई की शाम को पुणे के निगड़ी अथॉरिटी में रहने वाले 76 वर्षीय कारोबारी चंद्रभान अग्रवाल के बंगले में घुसकर 5 लुटेरे लूटपाट करने लगे। महादेवी हथीनी का गर्मजोशी से स्वागत। अंबानी के बांतारा पहुंचकर उसने क्या किया। कोल्हापुर के नंदिनी मठ से महादेवी मधुरी हथनी को गुजरात के बांतारा को सौंप दिया गया। प्यार से बढ़कर कोई करियर नहीं। तारा सुतारिया ने वीर पहाड़िया संग डेटिंग रूमर्स के बीच मोहब्बत पर की बात। तारा सुतारिया ने इन दिनों अपने अफेयर को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से उनका नाम वीर पहाड़िया के साथ जुड़ा जा रहा था। अब खुद तारा ने अपने प्यार के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि प्यार से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। सैयारा फेम आहान पांडे के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रही थी सुहाना खान। पपाराजी को देख छुपाने लगी चेहरा। आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा की सफलता के बाद एक्टर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके डेटिंग की अफवाह फिर से शुरू हो गई है। हालांकि कुछ लोगों को ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही है। पालघर की सड़कों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाम वास्तविकता का टकराव। सोशल मीडिया पर नगर परिषद के काम का मजाक उड़ाया गया। नगर परिषद द्वारा सड़क की मरम्मत न किए जाने से यह न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए समस्या बन गई है, बल्कि उपहास और भ्रम का विषय भी बन गई है। मनोर में तालुका स्तरीय ठोस अपशिष्ट परियोजना बंद। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह परियोजना जो उद्घाटन के 3 महीने बाद से बंद है, जिला परिषद के कचरा मुक्त गाँव की अवधारणा में बाधा बन रही है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। निपुण पालघर गुणवत्ता विकास मिशन कार्य पुस्तिका विमोचन समारोह आयोजित। यह पुस्तिका जो जिले की विशेषताओं पर प्रकाश डालती है और समझने योग्य भाषा में लिखी गई है। एक अभिनव अवधारणा है। सक सुबह सब खत्म। अव्वल दर्जे से पास हुई ईवीएम। चुनाव आयोग ने सबके सामने दिखा दिया रिजल्ट। चुनाव आयोग की जांच में ईवीएम एक बार फिर से बिल्कुल सही निकली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आयोग का 10 शिकायतें प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने अलीबाग, अन्नी, येवला, चांदगढ़, कोल्हापुर उत्तर और मांजलगांव विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। इसमें मॉक पोल के बाद ईवीएम के नतीजों का सत्यापन वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती से किया गया। उत्सव के लिए चलेगी 40 और स्पेशल ट्रेनें। सेंट्रल कोंकण रेलवे ने किया ऐलान।
मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सेंट्रल और कोंकण रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 46 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये गाड़ियां लोकमान्य तिलक टर्मिनस, सावंतवाड़ी रोड एलटीटी रूट और खेर दिवा मेमू रूट पर चलेंगी। अब कुल 296 गणपति स्पेशल ट्रेनें मुंबई कोंकण रूट पर चलेंगी। मालेगांव ब्लास्ट में बेदाग बरी, क्या अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बनेंगी बीजेपी की स्टार प्रचारक। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आए फैसले पर बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन ने खुशी व्यक्त की है। इसके साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ऐसे में जब बिहार और बाद बंगाल के चुनाव होने हैं, तब यह चर्चा छिड़ी है कि क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की स्टार प्रचारक बनेंगी। मुंबई के भिवंडी में झुकी 4 मंजिला बिल्डिंग बुलडोजर से किया जाएगा जमींदोज। भिवंडी के बेतालपाड़ा में एसटी स्टैंड पर स्थित एक खतरनाक इमारत के झुकने की सूचना मिलने पर मनपा अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही की इमारत को खाली कराकर उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया। बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई। एमसीए का बड़ा ऐलान, वानखेड़े स्टेडियम के पास क्रिकेट म्यूजियम को शरद पवार को मिला खास स्थान। महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में बनने वाले एमसीए शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम के प्रवेश पर शरद पवार और सुनील गावस्कर की जीवन आकार की मूर्तियां लगाई जाएंगी। महाराष्ट्र के मंत्री माणिक राव को काटे को झटका, अजीत पवार ने सीएम को चिट्ठी लिख कहा बदल दें विभाग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव को काटे का विभाग बदल सकते हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र को मिला मोदी सरकार का तोहफा, इस रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र को बड़ा तोहफा दिया है। छत्रपति संभाजीनगर से परभणी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मराठवाड़ा को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सालार्थ आईडी घोटाले में 2 शिक्षक अधिकारी गिरफ्तार, एसआईटी की बड़ी कार्यवाही। सालार्थ आईडी स्कैम्स। मुंबई में सालार्थ आईडी घोटाले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों सिद्धेश्वर कल्लूसे और रोहिणी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाला त्रिनिदाद टोबैगो से अरेस्ट जारी हुआ था। रेड कॉर्नर नोटिस। जीशान सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है। त्रिनिदाद और टोबैगो से इंटरपोल की मदद से आरोपी मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नौवैद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच अब आगे की जांच कर रही है। रमी खेलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री को मिला खेल विभाग। छीना कृषि मंत्रालय मंत्रिपरिषद में यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब कोकाटे पर विधानसभा सत्र के दौरान ऑनलाइन रमी गेम खेलने का आरोप लगा। शरद गुट के विधायक रोहित पवार द्वारा सार्वजनिक किए गए इस वीडियो में हंगामा मचा दिया कि और विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र के कृषि संकट के बीच कोकाटे की असंवेदनशीलता की कड़ी आलोचना की। मालेगांव ब्लास्ट केस, एटीएस अधिकारी शेखर बागड़े पर सबूत गढ़ने के आरोप, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। अदालत ने आदेश दिया कि शेखर बागड़े की संदिग्ध हरकत के साथ साथ एक अन्य गंभीर मुद्दे की भी जांच की जाए। कोर्ट ने पाया कि कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र को जो कथित पीड़ितों की चोटों को दिखाते हैं वे एटीएस अधिकारियों के कहने पर गैर मान्यता प्राप्त डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए थे। ऐसे प्रमाण पत्रों को अदालत ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। मालेगांव केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पकड़ने का था दबाव, पूर्व एटीएस अफसर का दावा। एनआईए की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।